देखो बच्चों, मैं आपको परसेंटेज बाय परसेंटेज बाय मास, ये फैन बंद करो, फैन बंद कर लो, एंड परसेंटेज बाय मोल, ये बता रहा था, है ना। मैं इसका फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। देखो इधर, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय मोल। बच्चों जब भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज की बात किसमें होती है? मिक्सचर में। परसेंटेज की बात किसमें होगी? मिक्सचर के अंदर। जैसे दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हो, तो परसेंटेज बाय मास का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। और परसेंटेज बाय मोल, अगर इसकी बात होगी तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? मोल, जिसका भी परसेंटेज बाय मोल निकाल रहे हैं उसके मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल मोल इनटू 100। ये दो फॉर्मूले होते हैं जब भी हम परसेंटेज की बात कर रहे होंगे। बात समझ में आया, है ना। ये दो फॉर्मूलों की बात हो रही होगी। तो परसेंटेज बाय मास हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100, और परसेंटेज बाय मोल होगा मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। दूसरी बात, परसेंटेज बाय मास का परसेंटेज बाय मोल से कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? परसेंटेज बाय मास इंडिपेंडेंट होगा और परसेंटेज बाय मोल इंडिपेंडेंट होगा। ये बात समझ में आया? और परसेंटेज की बात होगी कब? परसेंटेज की बात तभी होगी जब दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हो। बात समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लो जिसके पास फॉर्मूला नहीं लिखा है, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर in H2SO4, in H2SO4, in H2SO4। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, समझना। और कुछ नहीं दिया, बस यही दिया है। तो H2SO4 है, ठीक है। इसमें रिलेशन क्या चलता है ये चीज समझना। 1 मोल H2SO4 के हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में रिलेशन चलेगा। क्या रिलेशन चलेगा? 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 मोल। सल्फर के कितने हैं? 1 मोल। सल्फर के 1 मोल दिख रहा है ना। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 मोल।
क्लियर है? ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है कि 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 मोल है, सल्फर का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 4 मोल है। ये बात समझ में आया? अब यहां पर उसने कहा कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 बता दो, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर और कुछ नहीं दिया उसने। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मानना है? एज्यूम 1 मोल H2SO4 is present. Assume 1 mole H2SO4 is present. H2SO4 का कितना मानना है? 1 मोल। हमेशा अगर किसी पूरे मॉलिक्यूल देके वो किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछे तो 1 मोल H2SO4 में सल्फर का कितना मोल है? 1 मोल ही है। ये बात समझ में आया? सल्फर का 1 मोल है, ये समझ में आ रहा है? अब यहां पर मैं सल्फर का मास निकालना चाहता हूं क्योंकि मेरे से परसेंटेज मास परसेंट ऑफ सल्फर पूछा है। तो क्या हो जाएगा? देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन बराबर मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 बराबर मास अपॉन मोलर मास। सल्फर का मोलर मास 32 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? मास बराबर कितना आ गया? ये 32 ग्राम। क्लियर है? और मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, तो 1 मोल H2SO4 का मास निकाल सकते हैं। 1 मोल H2SO4 का मास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर गिवन मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहां पर 1 बराबर गिवन मास ऑफ H2SO4 अपॉन कितना आएगा? 98। तो ये मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। क्लियर है? ये समझ में आया? तो यहां पर परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 बराबर मास ऑफ सल्फर अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या? टोटल मास। टोटल मास इस इन केस में कितने का होगा? 1 मोल का। इनटू क्या लिखूंगा? 100। तो देखें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन में कितना आएगा? 98 इनटू कितना आएगा? 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 49। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600 अपॉन 49%। क्लियर है? 1600 अपॉन 49%, ये आंसर आ गया। बात समझ में आया? तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम का परसेंटेज अगर मुझे निकालना होगा तो उस मॉलिक्यूल को कितना मान लेना? 1 मोल। उस 1 मोल में वो पर्टिकुलर एटम कितना है वो बता देंगे हम इसी से। उसके बाद में उसका मास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास से। जो उस पूरे मॉलिक्यूल का 1 मोल निकाला था उसका मास हमें पता चल जाएगा, फॉर्मूला लगा दो। परसेंटेज ऑफ सल्फर, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखा जाता है, नीचे क्या रखा जाता है? टोटल मास। यहाँ पे 1 मोल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया था तो हम हमेशा क्या मानेंगे? 1 मोल ही मानेंगे। बात समझ में आया? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 मोल ही क्यों, 2 मोल मान ले तो कोई बात नहीं। 1 मोल में सल्फर का कितना मोल है? 1 मोल। तो 2 मोल में सल्फर का कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल। तो 3 मोल में सल्फर का कितना हो जाएगा? 3 मोल। मान लो 2 मोल ले लिया तो यहाँ 2 मोल हो गया, यहाँ भी 2 मोल हो जाएगा। फिर अगर 2 मोल हो जाएगा तो यहाँ 2 बराबर मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास, ये तो 32 ही आएगा, मोलर मास चेंज थोड़ी हो जाएगा। मोलर मास किसी भी चीज का कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। मोलर मास किसी भी चीज का कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमारा 1 बराबर m अपॉन 32, m बराबर कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। ओ सॉरी, कितना आ जाएगा? 64। और यहाँ पर भी 2, तो ये 2 इंटू 98 आ जाएगा। तो ऊपर 2 इंटू 32 हुआ, नीचे 2 इंटू 98 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन कितना लेके करते हैं? 1। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन कितना लेके करेंगे? 1 लेके करेंगे। लिख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखिया, कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन in C6H12O6, percentage of carbon in C6H12O6 O6 बनाओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6 बनाओ क्वेश्चन। ठीक है, आंसर मुझे भी निकालना ही पड़ेगा। कितना आएगा? 40% आएगा, है ना। देखो इधर, इसके अंदर फिर से हम क्या मान लेंगे बच्चों? एज्यूम 1 मोल, एज्यूम 1 मोल C6H12O6 is present, है ना। 1 मोल C6H12O6 is present।
अब इसके अंदर कार्बन का कितना मोल है बच्चों? 6 मोल। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? तो यहां पर कार्बन का मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। 12 होता है कार्बन का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 ग्राम। क्लियर है ये बात? अब 1 मोल C6H12O6 का जो मास होगा वही मोलर मास को ही कहा जाता है। 1 मोल का मास मतलब क्या? मोलर मास। समझ में आता है ये बात? तो यहां पर मैं मोलर मास ही निकाल, C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ग्लूकोज, है ना? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। क्लियर है ये बात? तो ये कितना आ जाएगा? 72 प्लस 12 प्लस 96, ये कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। ये कितना आ जाएगा? 180 ग्राम, है ना? ये आ गया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6 बराबर मास ऑफ कार्बन, और टोटल मास में ऐसे क्वेश्चंस में मैं मोलर मास लिख सकता हूं। अरे समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं 1 मोल ही मानूंगा ऐसे क्वेश्चन में, तो टोटल मास की जगह क्या लिखा जा सकता है? मोलर मास लिखा जा सकता है, इनटू क्या आ जाएगा? 100, है ना? तो ये हमारे पास कितना आ गया? 72 अपॉन में कितना है? 180 इंटू कितना है? 100। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा? 40%। क्लियर है? लिख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को ये? अब क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, अ कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, कंटेनिंग सल्फर, कंटेनिंग सल्फर contains 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 3.2% sulfur, contains 3.2% sulfur, 3.2% sulfur। calculate minimum molar mass of the compound, calculate minimum molar mass of the compound, minimum molar mass of the compound, करो। ये क्वेश्चन बनाओ। अब इसमें आपको मॉलिक्यूल नहीं दिया, परसेंटेज दे दिया है, तो फिर कैसे ये क्वेश्चन होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। थाउजेंड आएगा। देखो इधर मैं करता हूं, सीख लो सभी। इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी, कैसे क्या करना है। अब यहां पर उसने कहा कि 3.2% सल्फर है, लेकिन उसने मेरे को कंपाउंड नहीं दिया कौन है। हम मान लेते हैं कंपाउंड में एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन उसके साथ सल्फर भी होगा। समझ में आया? अब इस सल्फर में कितने सल्फर होंगे ये भी नहीं पता, तो हम उसे स्मॉल एक्स लिख लेते हैं। अरे ऐसे ही मानना पड़ेगा ना जब कुछ दिया नहीं है तो। लेकिन उसने कहा कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, तो इसका मतलब सल्फर तो प्रेजेंट होगा ही ना उसके अंदर।
तो यहां पर अपन लिख लेते हैं लेट, जो हम करते थे वही करेंगे, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज टेकन, ठीक है। 1 मोल लिया है तो फिर से 1 मोल ये है, ठीक है। इसमें सल्फर के कितने मोल होंगे बच्चों? x मोल, क्लियर है। फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर बराबर गिवन मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर। तो गिवन मास ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा बच्चों? ये 32x। इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे यहां करते थे, जैसा यहां करते थे वैसा ही यहां कर देते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर मास ऑफ सल्फर अपॉन में, इन टाइप के क्वेश्चन में टोटल मास की जगह क्या ले लेते हैं? मोलर मास। अरे यही बोला ना मैंने, तो मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास इनटू 100, क्लियर है। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ सल्फर उसने दिया है 3.2, अरे यही दिया है ना, बराबर मास ऑफ सल्फर कितना है? 32x अपॉन में मोलर मास इनटू 100, यही आएगा कि नहीं आएगा? और ये हमारे पास 10, 32 से 32 गया, तो मोलर मास कितना आ रहा है बच्चों? 1000x। मोलर मास कितना आ रहा है? 1000x। ये समझ में आया? अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड यूज किया है, तो फॉर मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मोलर मास x इक्वल टू कितना ले लो? 1। मिनिमम के लिए x कितना लिया जाएगा? 1। 2 ले लूंगा तो यहां आंसर 2000 आएगा, 3 ले लूंगा तो आंसर 3000 आएगा, 4 ले लूंगा तो आंसर 4000 आएगा। और लिया इंटीग्रल वैल्यू ही जा सकता है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहां पर मिनिमम के लिए x कितना लेंगे हम? 1। तो मोलर मास का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। मोलर मास का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। तो यहां पर आप एक बात सीखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप एक बात समझो, क्या जब भी वो मिनिमम मोलर मास की बात करे इस टाइप के क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से ही कितना ले लेना? 1 ले लेना, x लेना ही मत। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो मेरी बात को समझो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो कर लेंगे सभी। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें 3.2% सल्फर था, तो आप यहां पर मोलर मास, वो अब यहां पर मोलर मास निकालेंगे तो ये आ गया 1000 मिनिमम के लिए। एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, वो पता है क्या बनेगा? वो कहेगा कि मोलर मास मान लेते हैं कुछ दे रखा है और उसके अंदर कितने सल्फर एटम है, तो फिर उस केस में मोलर मास मुझे पता होगा, बराबर 1000 इंटू एक्स आ जाएगा, तो उस केस में किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एक्स की। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां। पहला क्वेश्चन तो सिखाया कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, वो बड़ा आसान था, 1 मोल H2SO4 माना, 1 मोल H2SO4 में सल्फर का कितना मोल होगा, उसमें डायरेक्ट दिया था 1 मोल, उसका अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। मैंने एक और क्वेश्चन कराया जिसके अंदर C6H12O6 में कार्बन का वो परसेंटेज किसका पूछा है? कार्बन का, तो यहां पर 1 मोल में कार्बन के 6 मोल, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। मिनिमम के लिए जिस एलिमेंट की बात कर रहा है वो एलिमेंट उस कंपाउंड में कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। ये बात समझ में आया? और नीचे ऐसे केसेस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में नीचे क्या आता है? मोलर मास। जो मैं तीसरा टाइप ऑफ मैं क्वेश्चन करा देता हूं, उसको अभी अपन स्किप करते हैं। ये समझ में आ गया सभी को कि मिनिमम के लिए x की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी है, लिख लें। ये 2 टाइप के क्वेश्चन समझ गए सभी?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ कंपाउंड कंटेनिंग आयरन, a compound containing iron contains 11.2% iron, contains 11.2% iron, 11.2% iron, 2% iron. Calculate minimum molar mass of the compound. निकालें सभी लोग. आयरन का 56 लो, 56. कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड करें. समझ आ गया ना कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन. तो यहां पर भी सेम बात है यही कि अब आप क्या मान लो ना कि जैसे x है, आयरन है और ये y है. तो x है, आयरन है और ये y है, तो इसके अंदर आयरन को 1 मान लो पहले से ही. जब मिनिमम है तो 1 ही मान लेंगे. तो यहां पर फिर से 1 मोल माना है, तो आयरन के कितने मोल हो गए इसमें? 1 मोल. आयरन का कितना मोल हो गया?
1 मोल ही हो जाएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन बराबर मास ऑफ आयरन अपॉन मोलर मास, दैट इज 56। तो ये हमारे पास मास कितना आ गया बच्चों, 56 ग्राम। क्लियर है? अब परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर मास ऑफ आयरन अपॉन में मोलर मास इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, 11.2 बराबर मास ऑफ आयरन कितना है, 56 अपॉन में मोलर मास इंटू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 अपॉन में 11.2 इंटू 100। ये हमारे पास 5 टाइम्स आएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 500। तो ये मोलर मास कितना हो गया, 500 ग्राम। ये मोलर मास कितना हो गया, 500 ग्राम। क्लियर है? लिख लें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास of H2O, percentage by mass of H2O, percentage by mass of H2O in hydrated Na2SO4.10H2O, in hydrated Na2SO4.10H2O, in hydrated Na2SO4.10H2O। करें, बनाओ इस क्वेश्चन को। सोडियम का मोलर मास 23 होता है, परसेंटेज बाय मास ऑफ H2O। ऐसे केसेस में बच्चों एक बात समझ में आती है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इस पूरे 1 मोल में H2O के कितने मोल्स होंगे, 10। बात समझ में आया ना? लगाओ थोड़ा सा दिमाग।